कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर तमाम जो है वो सामग्री लोगों को बांटी गई है। बात करते हैं उनसे। सर, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और उस पर सामग्री बांटी गई है। यहाँ पर जो कुष्ठ आदर्श जो आश्रम बनाया गया है, वहाँ पर क्या संदेश दे रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और देश को राहुल गांधी के जन्म? कि आज हम सब लोग आदर्श कुष्ठ आश्रम जो लखनऊ में है, आप देख सकते हैं कि हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। ये राहुल जी के जन्मदिवस के अवसर पर हमारे कांग्रेस के साथियों ने आज पूरा महान हमारे सेवा दल से लेके कांग्रेस के लोगों ने आज ये पूरा सामान वितरण का, हमारे प्रमोद पांडे जी, हमारे तिवारी जी, सभी लोगों ने लग कर एक हमारे कार्यकर्ताओं ने आज ये पूरा यहाँ पर सामान मिलकर वितरण किया है, ताकि इनको ये पूरी तरीके से हम जो इनका एक सम्मान है, ये सम्मान हम देखें और राहुल जी के उनको कैसे वो मजबूत हों, अपने उनकी कैसे उनको निरोगी हों, स्वस्थ हों, और जिस तरीके से गरीब लोगों की वो सेवा कर रहे हैं, आम जनता की बात को आवाज़ उठा रहे हैं राहुल जी, वो मजबूती से उठावें और इन गरीब हमारे भाइयों का, हमारी माताओं और बहनों का उनको आशीर्वाद मिले और लगातार वो एक गरीबों के नेता के रूप में, गरीबों की आवाज़ उठाने के रूप में पूरा देश और पूरी दुनिया राहुल जी को आज सैल्यूट कर रही है और उनको आगे बढ़ाने के लिए सारा पूरा देश एकजुट है। निश्चित तौर से हमारे नेता राहुल जी मजबूती से आगे बढ़ें, ये हम सबकी कामनाएं, हम सबका ध्येय है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये कह रहे हैं कि कोई ट्रेड की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा व्यापार बढ़ाएंगे हम। तो ये जो कंट्रडिक्शन चल रहा है दोनों के बयानों में, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जैसे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बात की, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, अब यही पर कंट्राडिक्शन है कि बात किसने की। पर जब तक इसमें मोदी जी स्वयं पूरे देश के सामने आकर ये नहीं कहेंगे कि जो भी चीज़ें, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे सीज़ फायर की बात हो, मोदी जी को स्वयं देश के सामने अपनी बात कहनी चाहिए और किसी व्यक्ति से न कहलवाकर, अपने विदेश सचिव से न कहलाकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की घोषणा स्वयं की थी, उनके ही ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट हुआ था और लगातार डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं, कोई उनका अधिकारी नहीं बोल रहा, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने समझौता कराया। कल उन्होंने फिर कहा है ये बात। तो ये मोदी जी को कहना चाहिए कि नहीं, हमारा समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराया, हमने खुद से समझौता किया है या हमने खुद से सीज़ फायर की घोषणा की है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। ये मोदी जी को देश को बताना पड़ेगा और जनता जानना चाहती है। ट्रंप तो आई लव पाकिस्तान भी कह रहे हैं अच्छे आदमी हैं मोदी जी, लेकिन आई लव पाकिस्तान नहीं। अब उनका आप देख लीजिए, वो तो उनकी बात सामने ही आ गई। जो उन्होंने कहा है आई लव पाकिस्तान, तो वो उन्होंने वहाँ के सेनाध्यक्ष को बुलाकर व्हाइट हाउस में बाकायदे लंच कराया, सम्मान दिया और उनके सम्मान में लंच कराकर जो वहाँ के मुनीर, वहाँ के आसिम मुनीर को बुला के वहाँ पे उन्होंने लंच कराया। तो इससे जाहिर होता है कि पूरी तरीके से वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान के खड़े हैं साथ में। ये उन्होंने जिस तरीके की सम्मानपूर्वक आज वहाँ के सेनाध्यक्ष को और आई लव पाकिस्तान बोल ही रहे हैं, तो मोदी जी ये बात आनी चाहिए और मोदी जी को स्वयं हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहिए, अपने देशवासियों को बताना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये था, पंचायत चुनाव आप लोग अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, क्या 27 में भी अकेले ही लड़ेंगे? क्योंकि तमाम बातें निकल के आती हैं और जो गठबंधन के साथी हैं वो आपके बयानों से बड़ा नाराज़ रहे। नहीं भाई, हमने तो कोई ऐसा बयान ही नहीं दिया। मैं तो चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। जो अत्याचार अन्याय हो रहा है आज गरीबों के प्रति, उनकी जो सोच दिखी आज, ये इनकी मदद सरकार बनी है, आप क्या मदद कर पाए? तो ये सरकार को हटाने के लिए हम सब लोग भाई एकजुट खड़े हैं और हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। हम अपनी ताकत के लिए काम कर रहे हैं। हमने 403 पे संगठन सृजन का जो हमारा काम चल रहा है, आज हमारा 6वां दिन है। 14 तारीख से लगातार हमारे प्रभारी जी, मैं, आप सचिव, राष्ट्रीय सचिव, हम लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम संगठन सृजन पे काम कर रहे हैं और 403 पे संगठन सृजन कर रहे हैं। जब हम ताकतवर रहेंगे तभी तो हम दूसरे को ताकत देंगे। जब हम कमज़ोर रहेंगे तो हमको कौन पूछेगा? तो हम ताकतवर जब अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो सामने वाले को भी ताकत देंगे। पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ी है। निश्चित तौर से हम मजबूती के साथ खड़े हैं, पर पंचायत चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और निश्चित तौर से अपनी ताकत हम पंचायत में, जिला पंचायत में अपनी मजबूत बनाएंगे। 27 में भी अकेले लड़ने का तो इरादा? मैंने कहा नहीं भाई, सब लोग तो इंडिया गठबंधन एकजुट खड़ा है। मैं तो नहीं कहूँगा इंडिया एकजुट खड़ा है। इस भाजपा को जो आज पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय, ये भाजपा की सरकार चल रही है, जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही हैं, जो मदरसे तोड़े जा रहे हैं, जो मस्जिद तोड़ी जा रही है, लोगों की स्कूल तोड़ी जा रही है, तिवारी जी का हाथा तोड़ा जा रहा है, जो सारी तरफ चीज़ें हो रही हैं, अजय राय के लोगों को फंसाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसका निश्चित तौर से पूरा हिसाब किताब सूद ब्याज सहित भारतीय जनता पार्टी से आने वाले 2027 में सरकार बना के, इंडिया गठबंधन की सरकार बना के सूद ब्याज सहित लेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।
इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के बाद सूद ब्याज के साथ जो हिसाब है वो लिया जाएगा, ये अजय राय का कहना है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।